मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट का अभी थोड़ी देर पहले फैसला आया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दे दी गई है। तकरीबन 1.5 साल बाद 553 दिन जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई का फैसला किया गया है। वकीलों का यह कहना है कि उनको जेल से बाहर आने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है, 1 हफ्ते का समय लग सकता है। मौलाना कलीम सिद्दीकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर बाहर आ जाएंगे। जो शर्तें रखी गई हैं ज़मानत के लिए, उन शर्तों को पूरा करने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। लेकिन एक बड़ी खबर है, बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो मौलाना कलीम सिद्दीकी से दिली रग़बत रखते हैं और वो कोशिश में लगे हुए थे कि मौलाना बाहर आ जाएं। इसके साथ ही मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ साथ तकरीबन 1.5 दर्जन लोग हैं, 17-18 लोग हैं जो धर्मांतरण के मामले में सलाखों के पीछे हैं। सिर्फ एक आदमी की ज़मानत हुई थी जो मुंबई का रहने वाला बताया जा रहा था। उसके बाद इस मामले में ये ज़मानत जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी की हुई है। मैन एक्यूज़्ड की ज़मानत होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं अब वो सलाखों से बाहर आ सकते हैं। इसके साथ ही उमर गौतम का मामला जब हुआ था उसके बाद ही ये गिरफ्तारी हुई थी और इस मामले को लेकर जिस तरह से मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया था उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एडवोकेट उसामा इदरीस नदवी का हम आपको वीडियो सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने इस पूरे मामले पर थोड़ी सी मुख्तसरन एक जानकारी साझा की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आज दिनांक 5 अप्रैल 2023 को हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो बेल एप्लीकेशन अपील के थ्रू गई थी उसको मंजूरी दे दी है। तो मैं तमाम हजरात को बताना चाहूँगा कि हजरत की बेल मंजूर हो गई है और वो इंशाल्लाह जल्दी ही जो कोर्ट ने शर्तिया बेल दी है उसके मुताबिक जल्दी जेल से बाहर आएंगे। तमाम चाहने वालों को और तमाम उनसे मोहब्बत रखने वालों को इसकी बहुत बहुत। तो देखा ये इनके वालिद साहब भी मौलाना के साथ सलाखों के पीछे गए थे, गिरफ्तार किए गए थे। वो उनकी भी अभी ज़मानत नहीं हुई है। ये लगातार मौलाना की ज़मानत के लिए कोशिश कर रहे थे। और उसके साथ ही उमर गौतम की अगर बात करें तो उमर गौतम के मामले को जमीयत उलमा हिंद देख रही है, उसमें अभी तक कोई इस तरह की पेशरफ्त सामने नहीं आई है। लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी को लेकर मेरी लगातार एडवोकेट उसामा नदवी से बात होती रहती थी, मैं उनसे अपडेट लेता रहता था। जब भी कोर्ट में ज़मानत की याचिका लगाई जाती थी, जब भी मौलाना को पेश किया जाता था या हियरिंग होती थी, तभी मैं इनसे बात करता था और जानने की कोशिश करता था कि किस तरह का फ़ैसला कोर्ट का रहा है और कब तक उम्मीद की जा रही है कि ज़मानत हो जाएगी। आज वो पल आ ही गया और ये बड़ी खुशी की बात है कि मौलाना अब रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में बाहर आ पाएंगे और अपने अहल वयाल के साथ ईद की खुशियाँ मना पाएंगे। लेकिन जिस तरह की सऊबतें मौलाना ने बर्दाश्त की हैं जेल के अंदर, वो काफ़ी तकलीफ़देह हैं। जिस तरह से मौलाना को एक आतंकी घोषित करने की कोशिश की गई, देशद्रोह साबित करने की कोशिश की गई और जिस तरह के आरोप लगाए गए, ईडी का इन्वॉल्वमेंट किया गया, पूरा ये खेल उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले ये एक खेल रचा गया था। उत्तर प्रदेश इलेक्शन जीतने के लिए ये सारी साजिशें योगी सरकार के ज़रिए रची गई थी। मौलाना का जब ये पूरा मामला हुआ था, चाहे वो उमर गौतम की बात करें या मौलाना कलीम सिद्दीकी की बात करें, जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो लगातार कई हफ्तों तक गोदी मीडिया लगी रही थी। लेकिन आज ये खबर आने के बाद कहीं पर भी, आप अभी भी टाइप करके देख लीजिए, अपनी ये वीडियो आप देख रहे होंगे, 1-2 पोर्टल के अलावा ये खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिस वक्त मैं एंकर पढ़ रहा हूँ, एंकर कर रहा हूँ, उस वक्त तक कहीं भी ना तो इंग्लिश मीडिया में ये खबर दिखाई दे रही है और ना ही हिंदी मीडिया में ये खबर दिखाई दे रही है। कुछ जो मुस्लिम्स हैं सोशल मीडिया पर काम करने वाले, उनकी वेबसाइट पर 1-2 लोगों ने भी इस खबर को बनाया है, वो भी बहुत मुख्तसरन और किन शर्तों के साथ ज़मानत दी गई है ये डिटेल भी अभी नहीं मिली है। और जैसे ही इस पूरे मामले में और डिटेल आएगी उसके साथ हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन इस पूरे मामले में गोदी मीडिया की खामोशी जानबूझ करके, ताकि ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच पाए। जब इनको गिरफ्तार किया गया था, इनको देशद्रोह साबित किया गया। एक चीज़ का अपडेट मीडिया को डीजी के ज़रिए दिया जा रहा था, लगातार पुलिस अधिकारियों के ज़रिए दिया जा रहा था। एक चीज़ के बारे में उनको बताया जा रहा था कि अब इनको पेश किया गया है और जब भी ज़मानत कैंसिल होती थी तुरंत ये खबर आ जाती थी। लेकिन अब जब ज़मानत मिल गई है मौलाना को तो पूरी मीडिया में, पूरी गोदी मीडिया में सन्नाटा नज़र आ रहा है। एक बड़ी खबर है, अब मौलाना बाहर आ पाएंगे और उसके बाद और जो पीड़ित परिवार हैं और जो तकरीबन 1.5 दर्जन लोग हैं जो इस तरह के धर्मांतरण के आरोप ज़बरदस्ती उनके ऊपर लगाए गए हैं, जिस तरह का एक कानून बनाया गया है धर्मांतरण का, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ज़रूर किया गया है और कई हाई कोर्ट्स ने भी उस पर सख्त टिप्पणी की है। गुजरात हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी है। लेकिन उसके बावजूद इस
कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार करना और फिर उनको सालों जेल के अंदर रखना बिना किसी सबूत के, बिना किसी मामले के। इस तरह से कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये सारी चीज़ें मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। एक बार वो कह देगा, ज़बान से कह देगा, लेकिन दिल से कोई भी धर्म नहीं बदल सकता जब तक वो अंदर से ना चाहे कि मैं किसी और धर्म को इख्तियार करना चाहता हूँ, किसी और धर्म में शामिल होना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है इस तरह के आरोप बेबुनियाद होते हैं और इस तरह की चीज़ें लंबे समय तक कोर्ट में नहीं टिक पाती हैं। हालांकि इंसाफ ज़रूर मिला है, लेकिन बहुत वक्त लग गया है। और जो एक कहावत है कि जो देर से इंसाफ मिलता है उसको इंसाफ नहीं कहा जाता। जाहिर सी बात है 1.5 साल बाद ज़मानत मिली है, वो भी हाई कोर्ट से। लगातार कोशिश की जा रही थी, लोअर कोर्ट से लेकर के तमाम कोर्ट्स में सुनवाई की गई, लेकिन हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। यूपी की जो ATS है वो जमानत का विरोध करती थी, आज भी इस मामले में विरोध किया गया। धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को सशर्त जमानत दे दी है। पिछले 1.5 साल से जेल में बंद मौलाना कलीम सिद्दीकी को जल्द ही बाहर आने की उम्मीद की जा रही है। जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में सितंबर 2021 में यूपी ATS द्वारा मौलाना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि इससे पूर्व कई तारीखों पर मौलाना की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। आज भी ATS ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की जमानत का विरोध किया है, जबकि उनके वकीलों ने मौलाना को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए और उसमें वो निर्दोष साबित हुए। अब जमानत मिल गई है, हालांकि आगे भी ये मामले की कार्रवाई चलती रहेगी और पूरी तरह से निर्दोष साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद वकीलों को करनी पड़ेगी, बहुत सारे सबूत देने होंगे, जिसके बाद कोर्ट में मौलाना की सशर्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अब संभावना है कि 1 हफ्ते के अंदर मौलाना जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि अभी भी इस मामले में करीब 1.5 दर्जन लोगों पर मुकदमा चल रहा है, वो जेल में बंद हैं। तो ये 563 दिन जेल में रहने के बाद अब मौलाना बाहर आएंगे, लोग इनसे मुलाकात कर पाएंगे और जाहिर सी बात है जिस तरह से लोगों का दिल्ली ताल्लुक़ है मौलाना से, लोग परेशान थे मौलाना की ज़मानत को लेकर और अब ये ज़मानत हुई है तो लोगों की परेशानी ज़रूर ख़त्म होगी। 22 सितंबर 2021 को मेरठ से इनको गिरफ़्तार किया गया था। उसके साथ ही मौलाना उमर गौतम को जब गिरफ़्तार किया गया था उसके कुछ दिनों बाद ही जब ये RSS प्रमुख से मुंबई में जाकर के मुलाकात करके आए थे, 2 दिन बाद ही इनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। ये थी अपडेट। जैसे ही इस पूरे मामले में और अपडेट आती है फिर हम हाजिर होंगे, आपको बताएंगे क्या शर्तें रखी गई हैं ज़मानत में, उसके साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, उसके साथ ही फॉलो भी करें।